So hello, so here I'm again with some examples based on the previous rule. अब ये example किसके हैं? I hope you remember these are of the narration. इससे पहले हमने कुछ rules किए हैं and I hope you remember them. अगर आपको नहीं याद है तो please आप उन videos को दोबारा से देखिए and then come to this video. Then you will be able to understand how to convert sentences into means direct speech into indirect speech. So what I am going to take first today is डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। अब ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं? मैंने वैसे पिछले वीडियोस में बताया है बट स्टिल आई विल टेल यू अगेन। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर सिंपली वो डिक्लेयर करते हैं, दे गिव द स्टेटमेंट्स। इट कैन बी यस, इट कैन बी नो, मतलब यस फॉर्म में, नो फॉर्म में, दोनों तरह से हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस। सो सिंपल डिक्लेरेशन हो रही है इसमें। सो हियर यू कैन सी there are four examples. In the next slides there will be more examples, and as soon as you will be able to understand how to convert declarative sentences into indirect speech, so you will be able to understand others also, क्योंकि पहले आपको आने चाहिए declarative sentences. After that there will be interrogative sentences, then imperative sentences, and then exclamatory and optative sentences. तो इनको convert कैसे करना है उसको समझने से, मतलब उन तक पहुंचने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि declarative कैसे change होते हैं. These are the first ones that you need to understand. So see here, first example is I said my mother cooks well. सिंपल स्टेटमेंट है। सो कैसे कन्वर्ट होगा ये? हमारे पास सामने ही दिख रहा है। वी आर हैविंग द एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हमें पता है रूल क्या है, अगर सेट लगा है तो हमें इसे कन्वर्ट करना है सिंपल पास्ट में। सो व्हाट विल बी इट? आई सेड दैट माय मदर कुक्ड वेल। नेक्स्ट वन, शी सेड आई एम रीडिंग अ नॉवल नाउ। तो इसे भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि सैड यहाँ पे लगा हुआ है। सो हाउ टू चेंज इट? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हमारे सामने, पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कीजिए और नाउ का क्या बन जाएगा? देन भी बनना है, क्योंकि यहाँ पे टेंस के साथ साथ नाउ को भी कन्वर्ट करना है। सो व्हाट इज दैट? शी सेड दैट शी वाज रीडिंग अ नॉवल देन। नाउ का क्या बन गया? देन। ही सेड आई किल्ड एन एंट। ही सेड दैट he had killed an ant. Why? Because simple past tense is changing into past perfect. ये हमने रूल में पढ़ा है। और killed अपने आप में सेकेंड फॉर्म है, तो हमें पता है एक ही ऐसा टेंस है जहां पे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है, एंड दैट इज सिंपल पास्ट। और जब हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं देन इट इज चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट। We said they have done their job. We said that they had done their job. Why? Because this is present perfect tense, and we have to change it into past perfect tense. Next is, she said we were all laughing uncontrollably. So here you can see that this is example of simple past. आर की सेकंड फॉर्म वर है, जैसे इसकी सेकंड फॉर्म वॉज होती है तो आर की सेकंड फॉर्म वर होती है। तो सिंपल पास्ट को अगर हमने चेंज करना है तो पास्ट परफेक्ट में तो ये आ जाएगा शी सेड दैट दे हैड बीन ऑल लाफिंग अनकंट्रोलेबली। अब आप ये सोच रहे होंगे दे कहाँ से आ गया? वी इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, वो शी है तो शी का प्लूरल क्या हो सकता है? दे। नेक्स्ट इज ही सेड आई कैन डू इट। ही सेड दैट ही कुड डू दैट। कैन को हमें कैन डू इट और हमने क्या किया? कैन को कन्वर्ट कर दिया कुड में, क्योंकि सैड हमें अलाउ कर रहा है। शी सेड टू मी यू मे नीड हेल्प। शी टोल्ड मी दैट व्हाट? आई माइट नीड हेल्प। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है? ऑब्जेक्ट जो कि मी है। नेक्स्ट इज ही सेड शी विल डू दिस टास्क क्विकली। ही सेड दैट शी वुड डू दिस का क्या बन जाएगा? दैट टास्क क्विकली। नाउ सी, he said that she would do that task quickly. Next one, he said to me I have often told you not to play with fire. अब वो क्या कर रहा है? उसे रिमाइंड करवा रहा है। क्या कह रहा है? कि मैंने तुम्हें कहा है कि फायर के साथ मत खेलो। आई हैव ऑफन टोल्ड यू। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी हैव टू चेंज इनटू पास्ट perfect tense. So see, he reminded me. क्या रिमाइंड करवाया? I have often, तो I किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? He के अकॉर्डिंग। तो he had often told, you का क्या बन जाएगा? Me, क्योंकि you किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। सो सी, दैट इज मी।
He reminded me that he had often told me not to play with fire. Next is, you have all done very badly, remarked the teacher. तो टीचर किसको बोल रहे होंगे? स्टूडेंट्स को ही बोल रहे होंगे, तो हम उन्हें दे कंसीडर कर सकते हैं. द टीचर रिमार्क दैट दे हैड all done very badly. Next is, the teacher promised, if you will come before school tomorrow, I will explain it. तो टीचर क्या कर रहे हैं? प्रॉमिस कर रहे हैं. विल का हमने वुड बनाना है. यू किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए हो गया. और आई किसके लिए? वो टीचर है, ही हो गया. द टीचर प्रॉमिस्ड दैट ही वुड एक्सप्लेन इट. यहाँ पे इफ नहीं लगा है, इफ आना है यहाँ पे. इफ दे वुड कम बिफोर स्कूल द नेक्स्ट डे. और कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? द टीचर प्रॉमिस्ड दैट if they would come before school the next day, tomorrow का the next day, he would explain it. ये भी किया जा सकता है. Next one, the prince said, it gives me great pleasure to be here this evening. So see, what are the changes that are to be done? It gives me, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस लगा हुआ है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दोनों ही एक ही टेंस के नेम हैं. और अगर अभी टेंस नहीं आ रहे, मैंने कहा है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आई एम देयर फॉर यू. आई विल मेक सम वीडियोस ऑन टेंसेस आल्सो. तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. इट विल बी चेंज्ड इनटू और कन्वर्टेड इनटू सिंपल पास्ट टेंस. सो गिव्स का गेव बन जाएगा. द प्रिंस सेड दैट इट गेव हिम प्लेजर. मी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रिंस है, ही. हिम ग्रेट प्लेजर टू बी देयर. हेयर का क्या बन गया? देयर. और दिस का बन गया दैट इवनिंग. नेक्स्ट वन, he said, I shall go as soon as it is possible. He said that he would go. Shall को हम convert कर देते हैं, मतलब he के according हम कहेंगे, will का would हो जाता है. He would go as soon as it was possible. इसका was बन गया. He said, I do not wish to see any of you go away. He said that he did not. I do not किसका है? सिंपल प्रेजेंट. और डू नॉट की जगह में डिड नॉट लगाना पड़ेगा सिंपल पास्ट में. ही डिड नॉट विश टू सी एनी ऑफ देम एंड व्हाट डिड ही डू? ही ऑर्डर्ड देम टू गो अवे. तो ये ऑर्डर वाले जो है हम बाद में भी करेंगे, सो डोंट वरी अगर अभी समझ में नहीं आया. आप सिंपली देखिए कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है. सो टिल हियर वी हैव डन these ones in which there are examples of declarative sentences, and after this we will start with the questions or interrogative sentences जो दो तरह के होते हैं. for example yes or no वाले और WH वाले. next one tail questions जो हैं, although they are not going to be asked in the board examination of 10th, but still I will make you do them. लेकिन what you have to focus more on is yes and no questions जिनमें हम if और whether को यूज करते हैं, और WH वाले क्वेश्चंस जिनको दैट या इफ किसी कनेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, वो कहते हैं हम खुद ही बहुत कुछ कर सकते हैं, हमें खुद में ही पावर बहुत है कनेक्टर बनने की, वी डोंट नीड एनीवन एल्स. तो ये मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगी. टिल देन बाय. और तब तक आप इन्हें रिवाइज करते रहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.